Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansar, Palampur. Today I am here for our part 2, chapter number 6, Human Resource of Class 8. अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे अलग अलग। अब जो सेकंड पार्ट हम जो देखने वाले हैं उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब बेटा ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर है, टोपोग्राफी है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है, वाटर है, एनर्जी सोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी देखा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखी जाती है, अर्बनाइजेशन भी देखा जाता है, साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बेटा हमारी अफेक्ट करती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में। अब बेटा ऐसे 5 स्टेट जो हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन है कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द आंध्र प्रदेश। और ऐसे 5 स्टेट्स बेटा और जो यूनियन टेरिटरी जिसमें लीस्ट पॉपुलेशन है वैसी कौन कौन सी है? लक्षद्वीप इसलैंड, दीव एंड दमन, दादरा एंड द नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार इसलैंड और जो 5th है हमारा सिक्किम। अब ये 5 हमारे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन और लीस्ट पॉपुलेशन के थे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बर्थ रेट। अब बर्थ रेट स्टूडेंट किसको बोलते हैं? जो टोटल अलाइव पर्सन है बेटा, जो 1 ईयर पर 1000 पर्सन के हिसाब से हमारे को गिना जाता है, जो हमारे गिवन एरिया में होते हैं, इसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। और मोस्टली बर्थ रेट बेटा हमारा आपको जब देखने मिलेगा आपको कि जो आजकल के लोगों में बर्थ रेट क्या हो रहा है, मोस्टली इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि पीपल एक्सरसाइज, फैमिली प्लानिंग और ये सब सारी चीज़ें क्या पहले से ही बिफोरली कर लेते हैं कि भाई हमारी शादी होगी, हम 3 बच्चे करेंगे, 4 बच्चे करेंगे, ये सारी चीज़ें बर्थ रेट के लिए पहले से प्लानिंग हो जाती है। और रूरल एरिया के अंदर क्या होता है बेटा, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं। अगर आप सिटी में रहते हो तो ये लोग इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, हाँ बस हमारे पास इतना बजट है तो हम 2 ही बच्चे कर पाएंगे, ज़्यादा करेंगे नहीं। तो रूरल एरिया में क्या होता है, ऐसे सब चीज़ें प्लानिंग होती है नहीं। तो उनके पास क्या होता है बेटा, लैक ऑफ एजुकेशन, मीन्स एजुकेटेड वो कम होते हैं, लैक उनके पास हेल्थ फैसिलिटी कम होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इग्नोरेंस अबाउट द मीन्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल, और उनको बर्थ कंट्रोल का भी कुछ पता होता है नहीं। तो क्या होता है वहाँ पे बर्थ रेट भी हमारा ज़्यादा होता है। आप ज़्यादातर देखते होंगे गांव में लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे भी होते हैं, और सिटीज़ में मोस्टली आप देखते हो कि लोगों के 1 या 2 बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब बेटा आपको नीचे बताया गया इंक्रीज इन 3 डायग्राम बताया गया, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, स्टडी पॉल्यूशन और डिक्रीज पॉल्यूशन। अब इंक्रीज इन पॉल्यूशन में बर्थ रेट ज़्यादा है, डिक्रीज कम, डेथ रेट कम है। ओके, अब स्टडी पॉपुलेशन में दोनों में सेम है, 3-3 है। और जो डिक्रीज इन पॉपुलेशन में क्या है, बर्थ रेट 2 हो रहा है, डेथ रेट ज़्यादा हो रही है। ओके, अब इसके बाद जो आपका इसके बाद वाला टॉपिक है वो क्या है, डेथ रेट। डेथ रेट बेटा जो नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको डेथ बताई, अब 1 ईयर पर 1000 के हिसाब से हमें पर्सन के काउंट करा जाता है, वो भी स्पेसिफिक एरिया में, और उसे हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। और मोस्टली डेथ रेट कब होती है बेटा, कि जब लोगों के पास अच्छी ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिजीज़ नहीं होता, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती, तभी डेथ रेट सबसे ज़्यादा होती है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे बोलते हैं? जो बेटा एक पर्सन दूसरी जगह से, एक प्लेस से जगह दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होता है, जैसे आप राजस्थान से गुजरात शिफ्ट होते हैं, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। और मोस्टली बेटा माइग्रेशन क्यों होता है, जैसे कि रूरल पॉपुलेशन होती है बेटा, वो अटैच किससे होती है, जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं उससे ज़्यादा अटैच होती है। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, जैसे फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन हो गई, बिजनेस हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहाँ पे गाँव में ज़्यादा नहीं होती। तो क्या करते हैं, गाँव के लोग ज़्यादातर सिटी में आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उसी की वजह से हमारा क्या होता है, माइग्रेशन भी ज़्यादा बढ़ता है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ती है। करेंटली 62% ऑफ पॉपुलेशन बेटा जो हमारी गुजरात की है वो रूरल एरिया के अंदर रहती है, और 38% हमारी अर्बन एरिया में रहती है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कंपोजन। अब पॉपुलेशन कंपोजन क्या है हम वो देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बेटा जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी अलग अलग कैटेगरी के अंदर, उसे हम पॉपुलेशन कंपोजन बोलते हैं। अब कैटेगरी बेटा किस तरह की, जैसे कैटेगरी इज डन पर एस
मेल फीमेल हो गई वो, एज ग्रुप के हिसाब से होती है वो, लिटरेसी रेट के हिसाब से होती है वो, रूरल अर्बन एरिया के हिसाब से होती है वो, रिलीजन्स के हिसाब से होती है वो, लॉजिस्टिक ग्रुप्स के हिसाब से होती है वो, या प्रोफेशनल ग्रुप के हिसाब से होती हो। तो अब ये सारी चीज़ें अंदर अंदर काउंट होती है और हमारा पॉपुलेशन कंवर्जन स्टार्ट देखा जाता है। ओके, अब इसके बाद जैसे कि हमारा एज स्ट्रक्चर, बेटा हमारा एज स्ट्रक्चर कितने 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट है चिल्ड्रन, सेकंड है एडल्ट और थर्ड है सीनियर सिटीजन के अंदर। अब बेटा हमारे चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं वो कौन से साल के अंदर आते हैं, 0 to 14 ईयर्स के अंदर आते हैं। और जो हमारे एडल्ट है वो 15 to 59 के अंदर आते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है वो हमारे अबोव 59 ईयर्स के अंदर आते हैं। ओके, अब बेटा सबसे ज़्यादा आपको पता चलता होगा इसमें जो अमंग्स मैक्सिमम मोस्ट डिफरेंस इसमें देखा जाता है, जो फर्स्ट और जो थर्ड ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखा जाता है। जैसे एज पर 2001 के जो सेंसस था बेटा, उसके हिसाब से 35 to 40% टोटल पॉपुलेशन हमारी बिलो 18 ईयर्स की होती है। और उसके वेरेस जब देखी जाए 7 to 10% सीनियर सिटीज़न होते है हमारे में, और रेस्ट आर ऑल एडल्ट्स। और जो बाकी के जो बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, एडल्ट्स में आते हैं। अब उसके बाद बेटा आपको इसमें प्रोजेक्ट दिए जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्या है आपको एक सर्वे करना है, 10 फैमिलीज़ का सर्वे इन योर एरिया के अंदर ही करना है। वो क्या करना है कि अबोव देयर एज गैदर इन्फॉर्मेशन अबोव देयर एज और क्लासीफाई द इन्फॉर्मेशन इनटू 3 एज ग्रुप्स। और आपको 10 फैमिली में जाना है और उसका एक रेशियो फाइंड करना है कि एडल्ट्स कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। आपको टोटल काउंट करके लेके आना है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बेटा क्या होता है, ऐसा डिफाइन द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स के हिसाब से वो गिना जाता है। जैसे कि सेक्स रेशियो आर रिड्यूसिंग। अब बेटा कंटिन्यूसली सेक्स जो है रिड्यूस हो रहा है हमारा कंसिक्यूटिवली सिंस 1951 से कम ही हो रहा है। अब आपको नीचे टेबल दिया गया है, उसमें आप देख सकते हो जो हमारा सेक्स रेशियो है ये ऐसा सेंसस 2011 का है। अब इंडिया उसमें बेटा सबसे ऊपर है नंबर ऑफ फीमेल्स एज पर 940 का, और सबसे कम कौन है, अंडमान एंड निकोबार 878 के अंदर है। अब बेटा यहाँ पे अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, राजकोट, कच्छ दिया गया, उसके अंदर कुछ कुछ आपको रेड अलर्ट दिए गए हैं। द नंबर ऑफ फीमेल्स फेल फ्रॉम 987 to 964 पर एज 1000 मैन के हिसाब से कंपैरिजन में जाता है। अगर वहाँ पे जूनागढ़ के अंदर 955 से लेकर 952 बेटा फीमेल्स है तो मैन वहाँ पे कितने 1000 मैन है वहाँ पे। अगर भावनगर में 937 से 931 है तो वहाँ पे भावनगर में होंगे बॉयज़ कितने 1000 के हिसाब से। राजकोट में 930 to 924 है तो यहाँ पे मैन कितनी है 1000। और कच्छ में बेटा 942 907 है तो उसमें यहाँ पे कहाँ है 1000 मेंस है। अब बेटा यहाँ पे जो गर्ल्स का जो रेशियो होगा आपको पता है कि यहाँ पे आपको बाकी सब सिटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको गुजरात के अंदर ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि गुजरात ने गवर्नमेंट ने बेटा एक चीज़ लॉन्च करी गई है बेटी बचाओ, जो उन्हें पॉलिसीज़ जो है स्कीम है उनकी बेटी बचाओ पॉलिसी बाहर है। क्योंकि क्यों, सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपिंग टू स्टॉप फीमेल फैकेटेड मीन्स द एक्ट ऑफ किलिंग। जो गर्ल्स को मारने की जो बेटा जो पॉलिसीज चलती थी पहले वो सारी चीज़ें गुजरात ने बंद कर रखी है, तभी उनने एक पॉलिसी स्टार्ट करी, स्कीम्स चालू करी बेटी बचाओ। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, लिटरेसी है। अब लिटरेसी क्या है बेटा, जो डेवलपमेंट ऑफ हमारी जो कंट्री है वो किसके ऊपर डिपेंड है, सबसे मेन बेटा लिटरेसी रेट ऑफ हमारा जो कंट्री का उसके ऊपर डिपेंड है। और लिटरेसी क्या है बेटा, द की ऑफ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। कोई भी नेशन को अगर बेटा आगे बढ़ना है तो लिटरेसी सबसे ज़्यादा देखी जाती है उसकी, कि उसकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कितनी है वो। ओके, द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी वॉज फिक्स्ड। अब बेटा ये जो डेफिनेशन है बेटा लिटरेसी की वो कब फिक्स करी गई थी, सेंसस जब हमारा 1991 का जो सेंसस आया था उसके अंदर इसको फिक्स करी गई थी। अकॉर्डिंग टू इट बेटा जो 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और जो समझ सकते हैं, जो कोई भी एक लैंग्वेज को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे लिटरेट पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटरेट पर्सन बोलते हैं। वैसे ही नीचे आपको ये टेबल भी देखना मिल रहा है बेटा, ईयर 1901 में टोटल मेल फीमेल कितने थे, कंट्री कौन सी थी, लिटरेसी पर्सन कितना है, लिटरेसी रेट ऑफ मेल कौन सा है, लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल कितना है। बेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने मिलेगा। इंडिया का 74.04, 82.14, 65.46 इंडिया का टोटल दिया। उसके बाद उसके नीचे केरला का दिया। सबसे ज़्यादा बेटा लिटरेट पर्सन लिटरेसी वाले कहाँ हैं, केरला के अंदर है। ओके, और जो सबसे कम में कम कहाँ है, दादरा नगर हवेली के अंदर है। आपको 8 यहाँ पे जो कंट्रीज है या स्टेट्स है उसका बताया गया, कंट्री के स्टेट्स का बताया गया है।
ओके, उसके बाद है टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन द टर्म ऑफ लिटरेसी, वो बताया गया बेटा। अहमदाबाद में 86.65, सूरत में 86.65 टोटल है, आनंद में 85.79% है, गांधीनगर में 85.73% है, खेड़ा में 84.31% है। साथ में मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, वो भी अलग अलग बताया गया है। सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में है और कम कहाँ पे, खेड़ा के अंदर है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेटा हमारे को पता है किसे बोलते हैं, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी पर्सन बेटा जो कंट्री का एंगेज इकोनॉमिकली एक्टिविटी के साथ जो भी पर्सन जुड़ा हुआ हो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि वो डिवाइड 2 पार्ट के अंदर अर्निंग पॉपुलेशन या डिपेंडेंट पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते है। द अर्निंग पॉपुलेशन बेटा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है हमारे रैपिडली हमारे कंट्री के अंदर। क्यों इंक्रीज हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, उसी के वजह से हमारी जो अर्निंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजन। अब बेटा यहाँ पे जो पॉपुलेशन कंपोजन है बेटा 2 टाइप्स के अंदर डिपेंड है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव चेंजेस और दूसरी है क्वालिटेटिव चेंजेस। अब क्वांटिटेटिव चेंजेस में क्या है हम वो देख लेते हैं। वी नोटिस अ राइस और अ फॉल इन अ पॉपुलेशन में राइस और फॉल हम देखते रहते हैं स्टूडेंट्स। दिस हैपन ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ माइग्रेशन एंड ऑफ पीपल। तो किसकी वजह से होता है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ या माइग्रेशन के वजह से हमें पॉपुलेशन चढ़ती घटती रहती है। द कंडीशन लीडिंग टू द क्वांटिटेटिव चेंजेस आर लैंडलेसनेस, लो पर हेड, लैंड रेशियो है, अर्बनाइजेशन है, एज वेल एज द सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है बेटा। उसी के वजह से बेटा क्वांटिटेटिव चेंजेस हमें देखने को ये लीडिंग कंडीशन पे मिलती है। अब क्वालिटेटिव चेंजेस बेटा किसके वजह से हमें देखने मिलती है वो हम देख लेते हैं। द चेंजेस ऑब्जर्व, जो चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं बेटा, जो लेवल ऑफ हेल्थ हो गया, एजुकेशन इंडिकेट्स हो गई, और जो क्वालिटेटिव चेंजेस में मोस्टली आपको देखने मिलता है, हम चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं। तो अदर फैक्टर बेटा ऐसे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए वो हम देख लेते हैं। कौन से, डेडिकेशन, हार्डवर्क, पार्टिज्म, एंथुजियाज्म, करेज, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है। अब दिस फैक्टर ब्रिंग अबाउट द सोशल कल्चरल चेंजेस। अब बेटा ये सारे फैक्टर्स है बेटा किसके वजह से आपको देखने मिलते हैं, जो सोशल कल्चरल चेंजेस होते हैं उसी की वजह से आपको देखने मिलते हैं। अब इसके अंदर बेटा जो हमारा रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप बेटा किस लिए, द इंडिया इज अ सिक्योर स्टेट। अब हमें पता है इंडिया क्या सिक्योर स्टेट है, यहाँ पे सारी जो जातियाँ होती है, रिलीजियस होती है बेटा, हिंदूज मुस्लिम सारे मिलकर साथ में रहते हैं। क्रिश्चियन है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, जैनिश है, पारसीज है, सॉरी, ये सारे लोग सब मिलकर साथ में ही रहते है बेटा। अब लेजिस्टिक ग्रुप कौन कौन से हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। जो हमारे इंडिया है, इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री विद द डाइवर्सिटी एज इट प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे बेटा इंडिया में क्या एक प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टोटली करेंटली बेटा 22 लैंग्वेजेस है, और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन अंदर आई हुई है, और जो हिंदी और इंग्लिश है बेटा ये जो मोस्टली 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर। अदर स्टेट हमारा जो बेटा फॉर्म करा गया वो क्या है, किस तरीके से फॉर्म करा गया कि जैसे गुजरात के अंदर मोस्टली गुजराती बोली जाती है, तो गुजराती अगर बोली जाती है तो स्टेट का नाम क्या दे दिया, गुजरात। ओके, इस तरीके से वो सारे स्टेट्स के नाम फॉर्म हुए गए हैं। द हेल्थ स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं। द हेल्थ ऑफ द पर्सन कैन बी क्लासिफाइड, मोस्टली जो हेल्थ है हमारी किसके अंदर डिवाइड करी गई है बेटा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो सोशल, इकोनॉमिकल और द स्पिरिचुअल वेलबींग्स के अंदर डिवाइड करी गई है। और जो बेस्ट लेवल जो हेल्थ होती है हमारी बेटा वो किसमें, हेल्प इन फॉरकास्टिंग द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट में होती है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब किस तरीके से पॉपुलेशन पॉलिसी कम करी जाती है स्टूडेंट वो भी हम देखेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन इज़ इट्स वेल्थ एंड द स्ट्रेंथ। बेटा जो पॉपुलेशन है जो हमारी नेशन की वो क्या देखते हो, वही स्ट्रेंथ बनती और वही वेल्थ बनती है हमारे लिए। अब बेटा अगर ओवर पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा पॉपुलेशन हो इन सच अ फैक्टर अगर हमारे यहाँ पे, तो क्या करा जाता है, विच हैज़ टू बी डिलीट विद द एज पर एज पॉपुलेशन पॉलिसी एडॉप्ट सिंस 1951। 1951 के अंदर जो पॉलिसीज़ बेटा बताई गई है कि आपको अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी जो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको अफेक्ट करता
है। एज पर द हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से जो वेरियस प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशनल फूड प्रोग्राम, केयर फॉर अ मदर एंड द चाइल्ड प्रोग्राम, प्योर ड्रिंकिंग वाटर वाला प्रोग्राम, स्कूल का बेटा प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम्स, द सेफ गार्ड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस, ये सारे प्रोग्राम्स अफेक्ट भी कर हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर में आते है। और इसी की वजह से क्या होता है बेटा, सारे जो ग्रास रूट ऑफ लेवल है, जो हमारा जो जैसा हमें चाहिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में, वो हमें अमल भी होता है हमारी कंट्री में। इवन द 5 ईयर प्लान आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस। बेटा जब 5 ईयर प्लान मीन्स में कि जो बजट हमारा पास होता है वो भी बेटा हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। वी मस्ट रिसॉल्व टू कंट्रीब्यूशन एंड कमिटेड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। और बेटा मोस्टली जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, कमिटेड होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से, वो मोस्टली प्रोग्रेस और फोकस किया जाता है हमारे नेशन के ऊपर। तभी बोला जाता है, लास्ट लाइन्स में कुछ बोलूँगा जैसे कि हमारी बुक में दी गई है, हेल्थी इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, दैट कंट्री इज़ द प्रॉस्परस हुज सिटीजन आर मेंटली एंड द फिजिकल प्रॉस्परस। बेटा ऐसी कंट्री जिसके सिटीजन प्रॉस्परस और एकदम मेंटली एकदम स्ट्रांग है, वही कंट्री आगे बढ़ेगी। हेल्थी इंडिया एंड द प्रॉस्परस इंडिया। थैंक यू।